भारत में एक और बीमारी ने दस्तक दी है, जो कि क्या है, एचएमपी वायरस, जो कि चीन में देखा गया था। अब उसके बाद भारत में कुछ केसेस इसके देखे जा रहे हैं। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे एचएमपी वायरस क्या है, इसके क्या लक्षण हैं, कैसे फैलता है, किन लोगों को ज़्यादा अफेक्ट करता है, इससे बचाव में हम क्या कर सकते हैं, क्या ये नया वायरस है कोई, या इसका कोई और वेरिएंट है, वो सारी चीज़ें इस वीडियो में देखेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आएँ तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, जिससे कि वो इस बीमारी के लिए सतर्क रहें। एचएमपी वायरस क्या है? इसकी फुल फॉर्म है ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस। ठीक है, ये क्या है? ये आमतौर से जो ऊपरी एंड निचले जो श्वसन संक्रमण है उसका कारण बनता है। मतलब कि ये हमारे अपर एंड लोअर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन कॉज करता है। ठीक है, इसके जो लक्षण होते हैं, ठीक है, वो कैसे होते हैं? सर्दी या फ्लू जैसे सर्दी जुकाम हो जाता है या फ्लू के जो हमें सिम्टम्स आते हैं, वही सेम इसमें भी वही लक्षण आते हैं। जैसे नाक का बहना, गले में खराश, ये सारे लक्षण हमारे इसमें भी देखे जाते हैं। ठीक है, यूएस सेंटर्स ऑफ डिजीज़ कंट्रोल एंड प्रिवेंशन, जो सीडीसी के अनुसार जो एचएमपी वायरस है वो न्यूमोनोवेरिडी फैमिली से संबंधित है। ठीक है, ये एक तरीके का कैसा है? रेस्पिरेटरी सिसिडियल वायरस है, जिसको हम शॉर्ट में आरएसवी की ही फैमिली है। ठीक है, तो ये इस फैमिली से बिलोंग करता है, ये हमारे सीडीसी के अनुसार देखा गया है। एचएमपी वायरस कैसे फैलता है? जैसे खांसना, छींकने से जो ड्रॉपलेट निकलते हैं, ठीक है, वो अगर किसी के भी कांटेक्ट में आ जाते हैं तो उसी से एचएमपी जो वायरस है फैलता है। जैसे सर्दी जुकाम या फ्लू फैलता है, उसी तरीके से सेम ऐसे ही फैलता है। देखिए, यह खांसने या छींकने से निकलने वाले ड्रॉपलेट हाथ मिलाने से, ठीक है, एक दूसरे से क्लोज कांटेक्ट में आने से, किसी को स्पर्श करने से, नज़दीकी संपर्क में आने से, दूषित सतहों पर हाथ लगाने से, मतलब मान लो हमने छींका है या कफिंग की है, ठीक है, खांसी की है, और उसके ड्रॉपलेट किसी भी ऑब्जेक्ट पे जाके और हम उसको टच कर रहे हैं, तो उससे भी दूसरे पर्सन को वो इन्फेक्शन लग सकता है। और फिर मुंह, नाक और आँखों को छूने से फैलता है। ये सारी चीज़ों से, जिस तरीके से फ्लू या कॉमन कोल्ड फैलता है, उसी तरीके से एचएमपी जो वायरस है वो भी फैलता है। ठीक है, अब इसके लक्षण क्या हैं? मैंने अभी आपको बताया, जो सर्दी जुकाम के लक्षण होते हैं वही सेम हमारे इसके लक्षण होते हैं। क्या क्या है? खांसी या बहती हुई नाक, ठीक है, रनी नोज, बुखार आएगा क्योंकि इन्फेक्शन है, इन्फेक्शन हो रहा है तो बुखार आएगा, गले में खराश, गले में जलन, ठीक है, सोर थ्रोट जिसको हम बोलते हैं वो चीज़ होगी, सांस लेने में कठिनाई, कुछ मामलों में कुछ लोगों को सांस लेने में भी दिक्कत हो जाएगी, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो जाएगी, कुछ गंभीर मामलों में, ठीक है, संक्रमण जैसे ब्रोंकाइटिस, निमोनिया या अस्थमा जैसे लक्षण में भी बदल सकता है और सीवियर हो सकता है। कॉमन कोल्ड या जो फ्लू है उसमें हमारे सिंपल जो सिम्टम्स हैं वो दिखते हैं, जैसे नाक का बहना, खांसी, गले में खराश। लेकिन अगर ये थोड़ा सा भी सीवियर हो जाता है तो इसमें हमें अस्थमा, निमोनिया या ब्रोंकाइटिस जैसी कंडीशंस देखने को मिलती हैं। इन्हें सबसे ज़्यादा खतरा है, ठीक है, मतलब किस में सबसे ज़्यादा ये फैलेगा या फिर होने के चांसेस रहते हैं? तो भाई जिसकी इम्यूनिटी वीक होगी, ठीक है, तो इम्यूनिटी जो वीक होती है वो किस में होती है? या तो छोटे बच्चों में होती है या ओल्ड एज में रहती है, ठीक है, या फिर उनमें होती है जिनको कोई डिजीज़ कंडीशन है, जैसे HIV है, ठीक है, तो उनकी भी इम्यूनिटी क्या होती है? वीक होती है। तो USCD के अनुसार क्या है? 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों और शिशु में, जो नवजात शिशु हैं या 5 वर्ष से कम बच्चे छोटे हैं, उनकी इम्यूनिटी वीक होती है, उनमें ज़्यादा चांसेस हैं। ठीक है, वृद्ध या विशेषकर 65 साल से अधिक आयु के लोग, ठीक है, जो ओल्ड एज हैं, उनमें भी इम्यूनिटी वीक होने के कारण से वायरस का फैलने के चांस ज़्यादा रहते हैं। कमज़ोर इम्यूनिटी वाले व्यक्ति, जैसे HIV वगैरह जिनको रहता है, ठीक है, वैसे व्यक्ति में भी ज़्यादा फैलने के चांसेस रहते हैं। या किसी को पहले से ही अस्थमा, COPD क्या है? क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज़, ये भी एक रेस्पिरेटरी डिसीज़ है। ठीक है, ऐसी अगर किसी को प्रॉब्लम्स हैं उनको बहुत जल्दी चांसेस है एचएमपी वायरस से संक्रमित होने के। इन समूह को एचएमपी का अधिक जोखिम होता है। ये जो भी हमने अभी पढ़ा कि भाई 5 वर्ष से या 65 साल से, इन लोगों को में बहुत ज़्यादा रिस्क है कि एचएमपी वायरस से संक्रमण हो जाए। क्लियर? तो इनको ज़्यादा सावधानी बरतनी होगी
इनको अपना और ज़्यादा ध्यान रखना होगा। सुरक्षित कैसे रहें, क्या क्या हम कुछ सावधानी बरत सकते हैं जिससे कि हमें HMP जो वायरस है उससे हम संक्रमित ना हो। तो हम क्या क्या सावधानियाँ बरत सकते हैं। HMP को रोकने के लिए अभी कोई विशेष वैक्सीन उपलब्ध नहीं है, ठीक है, कोई भी वैक्सीन उपलब्ध नहीं है। संक्रमण के जोखिम को कम करने के लिए निम्नलिखित उपाय अपनाए जा सकते हैं। क्या क्या, सबसे पहले है हाथों को स्वच्छता बनाएं, ठीक है, हाथों को साफ रखें, बार बार हाथों को साबुन और पानी से नियमित रूप से धोएं, या फिर अल्कोहल आधारित जो हैंड सैनिटाइज़र है जिससे हम हैंड वॉश करते हैं, सैनिटाइज़र जो हमने कोविड के टाइम पे यूज़ किया था, उससे हमें अपने हाथों को अच्छी तरीके से धोना है। जो संक्रमित व्यक्ति हैं उनसे दूरी बनाए रखें, मतलब जिसमें सर्दी जुकाम के भी सिम्टम्स अगर दिख रहे हैं या उन किसी को रेस्पिरेटरी की कोई प्रॉब्लम है उनसे दूर रहें, ठीक है, जैसे श्वसन संबंधी बीमारी के लक्षण वाले लोगों से संपर्क में आने से बचें। सतह को साफ रखें, जहाँ भी आप ज़्यादा टच कर रहे हैं उसको आप सरफेस को साफ रखें, बार बार छुई जाने वाली सतहों को नियमित रूप से साफ करें। मास्क पहने, सबसे चीज़ है, क्योंकि वो ड्रॉपलेट से फैल रहा है, तो अगर कोई भी खांस रहा है, छींक रहा है, तो उसके ड्रॉपलेट्स डायरेक्ट हमारे नोज़ या माउथ पे आएंगे तो हमें इन्फेक्शन होने के चांस है, तो हम मास्क पहने, ठीक है, संक्रमण फैलने वाले मौसम या फ्लू सीज़न के दौरान मास्क पहने। ये सारी सावधानियां बरत कर हम HMP वायरस से बच सकते हैं और हमें सतर्क रहना चाहिए इस वायरस से।